हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रोरीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन बीटा क्या है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी है कि आगे आने वाली जनरेशन बहुत इस समय में ये जो ईयर 2025 जो स्टार्ट हुआ है, इसमें जो जनरेशन बीटा है वो क्या होगी, कैसे होगी और क्या होता है। कई लोगों को शायद ये पता भी नहीं है कि क्या है जनरेशन बीटा या अल्फा, ये वो। तो आज हम उसके बारे में ही थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या है ये जनरेशंस, क्या होती है जनरेशन, क्या ये पीढ़ी जो होती है उन्हीं को ही जनरेशन बोला जाता है। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जनरेशंस क्या है। ये जो नाम जो है बीटा या जनरेशन अल्फा, जेन एक्स, जेन जी, बहुत सुन रहे हैं, लेकिन ये सब चीज, ये जो जनरेशन के नाम जो है हमारी 20th सेंचुरी से नाम दिए गए। यानी ईयर 1900 जो था, 1901 से लेकर के जो लोग 1927 तक के जो जन्मे हुए लोग थे, उस जनरेशन का नाम था ग्रेटेस्ट जनरेशन। तो ग्रेटेस्ट जनरेशन क्या थी? ग्रेटेस्ट जनरेशन वो थी क्योंकि उस समय में विश्व युद्ध हुआ था। 2 विश्व युद्ध हुए थे। उस 2 विश्व युद्धों का सामना किया लोगों ने। उस समय में शायद उस समय में हमारे दादाजी या परदादाजी हुए होंगे उस जनरेशन के। तो उन्होंने काफी जो युद्ध हुए थे उससे काफी डिप्रेशन झेला, काफी आर्थिक मंदी झेली। तो ये वो समय रहा। उसके बाद आई जनरेशन साइलेंट, जो कि ईयर 1928 से लेकर के 1945 तक रही। अब साइलेंट जनरेशन क्या थी? क्योंकि जो उससे पहले की जनरेशन थी उसने काफी कुछ देखा, काफी कुछ झेला, युद्ध झेले, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज झेला। तो वो इस बीच की जो जनरेशन हुई साइलेंट जनरेशन कि वो फिर थोड़ा सा अपने आप को उसने शांत रखा, अपने आप को कि मतलब अपने परिवार की तरफ ध्यान दिया, अपने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने पारिवारिक माहौल पर ज्यादा ध्यान दिया, अपनी ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया। तो जो साइलेंट जनरेशन थी उसने राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता चाहिए, क्योंकि उससे पहले की जनरेशन काफी कुछ झेल चुकी थी। अब उसके बाद आई जनरेशन बेबी बूमर, जो कि 1946 से लेकर 1964 तक थी। तो जबकि सारे देश जो है, ज्यादातर देश जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सबको एक तो देश के प्रति भी आजादी चाहिए थी, पर्सनल आजादी भी चाहिए थी। मतलब ज्यादातर जो विचार उस समय जो थॉट प्रोसेस रहे वो यही रहे कि स्वतंत्रता चाहिए थी सबको, आर्थिक सबको अपने पर्सनल लेवल पर भी स्वतंत्रता चाहिए थी, अपने देश के लिए भी स्वतंत्रता चाहिए थी। अलग अलग देशों में भी यही आजादी को लेकर के ही माहौल बना हुआ था। उसके बाद जो जनरेशन आई वो थी जनरेशन एक्स, जो कि 1965 से लेकर 1980 तक जो लोग जन्मे थे उस जनरेशन का नाम रखा गया था जेन एक्स। जनरेशन एक्स जो है, इस समय में काफी मुद्दे उठे, जैसे कि अ, उनको एक तो डिजिटल चेंजेस हुए उस समय में ही, मतलब एक शुरुआत हुई डिजिटल डिजिटल चेंजेस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की का इस्तेमाल लोगों ने शुरू कर दिया। मुद्दे जो उठे वो जैसे कि एड्स को लेकर हो गया, या मतलब उस वो बीमारी उस समय में आई, लोगों को तक पहुंची। तो उस समय जो पेरेंटिंग है वो काफी हार्ड हो गई। मतलब लोगों की पेरेंटिंग काफी सख्त हो गई थी उस समय में। तो ये जनरेशन एक्स पर जो है वो पश्चिमी प्रभाव की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद आई जनरेशन वाई, जो कि 1981 से लेकर 1995 तक जो लोग जन्मे उनको जनरेशन वाई के नाम दिया गया। उसमें जिसको कि मिलेनियल्स भी कहा जाता है। आज के समय में आप देखते हैं काफी लोग कहते हैं हाँ हम मिलेनियल्स हैं, आजकल के बच्चे हैं। मतलब
जो इस समय में पैदा हुए हैं वो तो मतलब काफ़ी उस जो समय में पैदा हुए ये तो समझिए कि इंटरनेट युग शुरू हो गया था उस समय में, और ये इसी मतलब दुनिया में इसी का ही ज़्यादा इसी को इंटरनेट से लेकर के नई-नई चीज़ें हो रही थी। सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया, ये सब चीज़ें इस समय में बहुत शुरू हो गई। डिजिटल क्रांति की तरीके से एक नया वो क्रांति शुरू हुई। स्मार्टफ़ोन हो गया और लिंग समानता पर भी आवाज़ उठने लगी। इसके बाद जो आया वो आया जेन ज़ी। जेन ज़ी जो हुए वो 1996 से लेकर के 2012 तक हुए। जेन ज़ी जो है ये इन्होंने प्रवेश किया 21वीं शताब्दी में। मतलब ये 21वीं शताब्दी में पहुँचने वाले बच्चे हुए। तो इन लोगों के लिए भी काफ़ी डिजिटल क्रांति ही थी जिसमें कि और ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट किया। डिजिटल दुनिया में पैदा हो रहे थे और जैसे यूट्यूब हो गया, फ़ेसबुक हो गए, स्मार्टफ़ोन हो गए और मतलब इनकी सोच भी काफ़ी खुली सोच हो गई, काफ़ी चेंज दिखाई दिया। जैसे कि कहते हैं ना एक जनरेशन गैप काफ़ी मतलब अंतर दिखाई देने लग गया इस समय में। ग्लोबली मुद्दे भी उठने लगे इस समय। उसके बाद जो जनरेशन आई वो रही जनरेशन अल्फा। तो जनरेशन अल्फा शुरू हुई 2013 से लेकर 2024 तक। तो इस समय में ज़्यादातर जो भी स्मार्ट वर्क हो रहे थे वो और ज़्यादा डेवलप हो गए, और ज़्यादा डिजिटली वर्क होने लग गए। इस हर बंदे के हाथ में फ़ोन आ गया। इवन बच्चे भी हम देखते हैं कि बच्चों के हाथ में भी फ़ोन है, बच्चा खाना खा रहे हैं तो भी फ़ोन लेकर के खा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो भी फ़ोन से पढ़ रहे हैं। तो ये है जनरेशन अल्फा। अब बात करते हैं जनरेशन बीटा जो कि 2025 से स्टार्ट होकर के 2039 तक चलने वाली है। अब हम देखेंगे कि जनरेशन बीटा में क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं, किन-किन चीज़ों को लेकर के बच्चे जन्म लेने वाले हैं। तो जनरेशन बीटा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका इस युग में ये पैदा होने वाले हैं। ये जनरेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पैदा होने वाली है। और ये वो जनरेशन है जो 22वीं सदी को देखेगी। जैसे कि अगर अब इस 2025 में पैदा होते हैं और 75 प्लस हो जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली 22वीं शताब्दी में पहुँच जाएँगे। और बीटा जनरेशन जो है वो स्मार्ट डिवाइस पर निर्भर रहने वाली है। सारे काम जो है वो स्मार्ट डिवाइस से, फ़ोन से, मोबाइल से, इन सब से ही होने वाले हैं। इवन सभी समस्याओं का समाधान भी डिजिटल इक्विपमेंट से होने वाला है। तो ये जो जनरेशन है, इनका लाइफ़स्टाइल हो गया, इनका करियर हो गया या पर्यावरण का मेंटेनेंस हो गया, ये सब चीज़ें भी इस समय में होने वाली हैं। ये सब मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होने वाली हैं, डिजिटली होने वाली हैं। समाज को एक नया आकार इस ये जनरेशन या ये पीढ़ी देने वाली है। जो सोशल रिसर्चर मार्क मैक्रिंडल जो हैं, उनकी गणना के अनुसार जो जेन बीटा जो है, इसकी पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या का 16% आबादी होने वाली है, आने वाले समय में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप सब जो इस 2025 में जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपके बच्चे एक नई पीढ़ी में जन्म लेने वाले हैं और नया एक क्रांति लेकर आने वाले हैं। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और यदि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम। हर हर महादेव।